अभी पूछे गए हैं आपसे लास्ट 2 और 3 इयर्स में, तो वो भी साथ के साथ आप साइमल्टेनियसली कर पाएं, क्योंकि क्वेश्चंस को करने का जो सीधा बेनिफिट है वो ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स और डीआई में। तो आज भी गाइस जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये 2022 में, यानी अभी से 2 साल पहले जो यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी, तो 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तो आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा डेटा करेंगे। आप सभी लोग गाइस पेशेंस रखिए, क्योंकि जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो क्योंकि डीआई में गाइस मैथमेटिक्स के कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। जैसे आज वाला डेटा जब मैं आपको करवाऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि वहां पे आपको रेशियो भी मिल जाएगा, वहां पे आपको परसेंटेज भी मिल जाएगा, एवरेज भी मिल जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स के कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं, वो वहां पे यूज होते हैं। तो स्टार्टिंग में कई बार ऐसा लगता है क्वेश्चन को देख के, डेटा को देख के, कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा भाव आता है, ऐसा फील होता है, जो कि बहुत नेचुरल है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आप कर पाएंगे, है ना, क्योंकि पेशेंस लीड्स टू सक्सेस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्वेश्चन को समझने तक, और जब नहीं समझ में आता है तो आप पूछ भी सकते हो। आप जितनी बार पूछोगे उससे 2 बार ज्यादा ही मैं आपको बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। अगर आपने 10 बार पूछा तो मैं 15 बार आपको बताऊंगा, है ना। तो आपको समझने के लिए बस तैयार रहना पड़ेगा, तो आप कर पाएंगे। अब गाइस हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग अपने पास पेन और पेपर रखिए, अपने पास पेन और पेपर रखिए आप लोग, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ पाए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है गाइस आप लोगों को? जी सर। जी सर। यस सर। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन को फुल स्क्रीन बना सकते हो। आप देखिए अपने जहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, उसके राइट हैंड साइड पे देखो ऐसा ब्रैकेट बना होता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा यस स्क्रीन सर। बन जाएगा। तो आप में जी से जी। जिनको, हाँ, अगर आप में से जिनको ये चेकिंग बात नहीं किया पता हुआ। है, हाँ, तो ये एक बना होता है ना यहाँ पे, तो उसको अगर आप जैसे एक ब्रैकेट टाइप उस पर क्लिक करिएगा ना, तो पूरा कंप्लीट मतलब स्क्रीन बन जाता है। तो वो कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा सहज होगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए बहुत ही इजी है ये। पहले इसको समझिए, क्योंकि जब भी हम डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें डेटा समझना होता है। तो पहले मैं इसको समझाता हूँ कि भाई ये क्या मामला है, क्या डेटा है आपके पास, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो गाइज आप देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अलोंग विद द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स एंड द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। यानी गाइज द फॉलोइंग का मतलब नीचे, जो नीचे आपका टेबल मतलब तालिका, जो नीचे आपकी तालिका दी हुई है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। यानी इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो चुनाव में जितने वोट्स डलते हैं, तो जितने वोट्स डलते हैं उसको हम कहते हैं वोट पोल्ड। इतना वोट पोल हुआ मतलब इतना वोट डला, इतने लोगों ने मतदान किया। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल भी नीचे साथ के साथ, कि एक आपका टेबल दिया हुआ है, उसमें गाइज नंबर ऑफ वोट पोल्ड है, पहला जो बक्सा है वो है कि कितने लोगों ने मतदान किया, उसकी संख्या दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है विद द परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स एंड द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग द ईयर 2018 टू 2022। आपको ये पता होना चाहिए गाइस कि इलेक्शन में जब वोटिंग होती है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी बूथ पे जब आप वोट देने जाते हो, अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर बूथ पे मतदान जो केंद्र होता है उस पे अगर 10,000 लोगों ने वोट दिया, तो 10,000 में करीब 1,000-1,500 वोट जो है ना वो बेकार हो जाता है। क्यों बेकार हो जाता है? क्योंकि इस वोट डालने का एक नियम है, कानून है, तौर तरीका है। तो कई सारे लोगों को नियम कानून नहीं पता होता, तो वो वोट तो डालते हैं बट उनका जो तरीका होता है वो गलत हो जाता है, जिस वजह से मान के चलिए कि 10,000 वोट अगर डला तो 10,000 में 1,000-2,000 ऐसे बेकार हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने गलत तरीके से वोट डाला वो क्या होगा, काउंट ही नहीं होगा। तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनवैलिड वोट। हिंदी में क्या कहते हैं, अमान्य वोट, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे 10,000 लोगों ने मतदान किया
तो 10,000 में जरूरी थोड़ी ना है कि 10,000 का 10,000 काउंटिंग होगा। 10,000 में जो 500, 1,000, 1,500 ऐसे वोट्स होंगे जो सही तरीके से नहीं डले होंगे, कुछ मिस्टेक हुआ होगा वोट देते टाइम, तो वो क्या होगा, नल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वही होता है वैलिड वोट और इनवैलिड वोट, कि कितना वोट ऐसा है जो मान्य है, माने काउंटिंग होगा, और कितना वोट ऐसा है जो मतलब बेकार हो गया, इनवैलिड हो गया, उसका कोई गिनती नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2018 से लेकर के 2022 तक, 2018 से लेकर के 2022 तक आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा होगा कि 2018 से लेकर के 2022 तक कितने कितने वोट डले हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मिसिंग फिगर करवाऊंगा, आजकल मिसिंग आ रहा है ना, तो आप देख सकते हो कई सारे मिसिंग नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। ऐसे कई सारे बक्से हैं जिसमें आपको कोई भी संख्या नहीं दिख रही होगी, इसी को कहते हैं मिसिंग फिगर। जो आजकल क्वेश्चन आ रहा है वो मिसिंग से ही आ रहा है, इसलिए आज मैं नए तरीके का डीआई आपको करवा रहा हूँ, मिसिंग। तो आप देख सकते हो गाइस कि 2018 में कितना वोट पड़ा है ये नहीं पता, ब्लैंक है, मिसिंग है। इसके अलावा गाइस 2018 में ही कितने वोट, मतलब कितने प्रतिशत ऐसे वोट हैं जो मान लीजिए कि वैलिड है, माने मान्य है, वो भी नहीं पता, ब्लैंक है। और गाइस 2018 में महिला और पुरुष जो मान लीजिए कि वोट डला है, वैलिड वोट जो डला है उसमें महिला पुरुष का रेशियो है 5:3, यानी पुरुष 5 और महिला 3, ये रेशियो है वैलिड वोट का। और वैलिड और इनवैलिड का मैंने आपको मतलब बता दिया कि वैलिड मतलब जो काउंटिंग होगा, और इनवैलिड मतलब जो बेकार हो गया, जिन्होंने मान लो गलत तरीके से वोट किया, सही तरीके से नहीं किया, तो वो क्या हो गया, अमान्य, इनवैलिड वोट्स। तो यहाँ पे जो तीसरा बक्सा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये अनुपात है किसका, वैलिड वोट का, मेल और फीमेल का। तो अगर पुरुष 5 है तो महिला 3, इतने पुरुष महिला ने मान्य तरीके से वोट किया है, मतलब काउंटिंग होगा ये वोट। ऐसे ही 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में आप देख सकते हो गाइज कि करीब 2,000 वोट, 1,000 वोट 2019 में कितने वोट पड़े हैं, 1,000, जिसमें से वैलिड वोट का प्रतिशत क्या है नहीं पता, मिसिंग है। आप देख सकते हो दूसरा बक्सा मिसिंग है। तीसरा बक्सा में मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है 5:4। ऐसे ही 2020 में आते हैं गाइस, 2020 में गाइस टोटल वोट कितना पड़ा है, 2,000, 2,000 वोट पड़ा है, जिसमें से आपका वैलिड वोट का प्रतिशत कितना है, आप देखिए वैलिड वोट का प्रतिशत कितना है, 38%, जिसमें पुरुष और महिला कितनी है आपकी नहीं पता, ये ब्लैंक है, मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसके उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मिसिंग है वो बाद में क्वेश्चन करोगे तब आएगा वो। ऐसे ही 2021 में भी गाइस और 2022 में भी ये दिया हुआ है, यानी गाइस कुछ आपके 3 बॉक्स हैं, 3 बक्सा है, जिसमें एक बक्सा जो है आपका वो टोटल वोट कितना डला है वो बोल रहा है कि आखिर कितना वोट डला है, कितने लोगों ने वोट डाला। तो 2022 में आप देख सकते हो 5,000 लोगों ने वोट डाला, 5,000 पीपल वोटेड इन 2022, जिसमें से मान्य वोट आप देख सकते हो गाइस कि मान्य वोट का प्रतिशत कितना है, तो 40%, यानी 5,000 में 40% जो है वो काउंटिंग होगा, माने वैलिड है, बाकी सब कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, बेकार हो गया, तो 40% ही वैलिड है। और पुरुष और महिला यानी मेल फीमेल का रेशियो 2022 में क्या है नहीं पता, ब्लैंक है, मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसको रहने दीजिए, वो क्वेश्चन करते टाइम पता लगेगा आपको। तो ये डेटा है गाइस, यानी इसमें 3 बक्से हैं, एक में भैया कितने लोगों ने मतदान किया वो है, दूसरे में ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने वोट डाला और वो वैलिड है, वैलिड माने काउंटिंग होगा, मान्य है, तो वो प्रतिशत दिया हुआ है। और तीसरा बॉक्स जो है वो कह रहा है कि पुरुष और महिला का रेशियो क्या है, जितने लोगों ने मतदान किया उसमें पुरुष और महिला का अनुपात क्या है, वो दिया हुआ है। कुछ गिवन है, कुछ मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको क्वेश्चन करते टाइम हमें पता लगेगा। एक बार ये डेटा देखिए गाइस, बहुत इजी डेटा है, डेटा आ रहा है समझ, थोड़ा कोई डाउट है इस डेटा में तो बताइए, फिर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपका। डेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वैलिड और इनवैलिड वोट में क्या अंतर होता है, कोई बता सकते हैं? अभी मैंने समझाया आपको, मान्य और अमान्य मतदान में क्या अंतर है? सर जैसे एक मेथड के थ्रू ही अपन को वोट, यदि उस मेथड के थ्रू नहीं करेंगे तो वो जो वोट दिया जाएगा वो अमान्य हो जाएगा। और कोई? ठीक है, एनीबडी एल्स? वैसा वोट जो सर काउंटिंग किया जाएगा वैलिड माना जाएगा, और ऐसा वोट जो काउंटिंग नहीं किया जाएगा वो अनवैलिड माना जाएगा।
बहुत सुंदर, यानी जो काउंटिंग किया जाएगा वो वैलिड है और जो बेकार हो गया, क्योंकि कई बार होता है ना कि लोगों को होता नॉलेज नहीं होता कि कैसे वोट डालना है, गलत तरीके से डाल देते हैं। तो गलत तरीके से डालिएगा तो आपका वोट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कूड़ा हो जाएगा, वो उसका कोई गिनती नहीं होगा, तो वो इनवैलिड है। ठीक है, ये इलेक्शन में होता है काफी। तो ये आपका डेटा है। आप बताइएगा इसकी 2020 में कितने परसेंट वोट वैलिड है, 2020 में कितना प्रतिशत वोट जो है वो वैलिड है, डेटा देख के बताइए। 38%. 38%। 38%. और 2018 में बताइएगा इस पुरुष और महिला का रेशियो क्या है वैलिड वोट? 5:3। 2022 में आप बता सकते हो 2022 में टोटल वोट कितना डला है? 5,000 वोट डला है टोटल। और 5,000 में गाइस वैलिड कितने हैं? 5,000 में वैलिड कितना है? 40%। 40% वैलिड है। तो गाइस आप में से कोई बता सकता है कि 40%, 5,000 का 40% क्या होगा? कोई बता सकते हैं? 2,000। 2000 सर. करिए, सभी लोग बताएं। बताइए हेमा मैम, 5,000 का 40% क्या होता है? पेन पेपर पे करके बताइए तो। 5,000 का 40% कितना होगा? 2,000। 2,000 करके मैं दिखाऊंगा अभी। 2,000 मैंने पूछा 2,000 ही होगा सर. 2,000 होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेटा जितना गिवन है उतना तो समझ में आ गया। आप क्वेश्चन करेंगे तो आगे की बात पता लगेगी। बाकी ये जो डेटा है वो मुझे लग रहा है आपको आ गया दिमाग में, क्या भाई ऐसा ऐसा बात है। ठीक है, डेटा क्लियर है कि कोई डाउट है डेटा में तो बताइए। नहीं सर. ठीक है, नहीं। अब गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज, पेशेंस रखिए, पहले समझना है फिर बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2019 एंड 2022 was 1270, then the number of valid votes polled by females in 2019 was, यानी गाइज वर्ष 2019 और वर्ष 2022 में डाले गए वैध मतों की संख्या का औसत 1270। औसत, एवरेज आप सब लोग जानते हो, एवरेज एवरेज दिया हुआ है, यानी 2019 और 2022 में जो वोट डले हैं, वैलिड वोट्स, जो वैलिड वोट डले हैं दोनों वर्ष का एवरेज दिया हुआ है 1270। तो बताइए 2019 में महिलाओं द्वारा डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी थी? तो मैंने आपको हमेशा कहा है गाइस कि डीआई जब भी बनाइए तो एक साथ पूरा क्वेश्चन मत करिए। क्वेश्चन को हमेशा 2 पार्ट में बांटिए, 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक बार में करोगे तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट पकड़िए पहले, फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि इफ द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2019 एंड 2022 वाज 1270, यानी गाइस 2019 और 2022 में जो टोटल वैलिड वोट डला है उसका औसत कितना है? 1270। अच्छा गाइस, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकते हैं? अंकों के योग बटे अंकों की संख्या। सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन जितने अंक हैं। यानी गाइस 2019 और 2022 में अगर एवरेज 1270 है तो टोटल कितना होगा? 25 तो 40। एवरेज को टोटल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? गुना 2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस 2 वर्ष का एवरेज है। तो जब भी कोई क्वेश्चन औसत में दिया होगा ना, जैसे यहाँ देखिए 2019 और 2022 का औसत दिया है, तो औसत को अगर टोटल में कन्वर्ट करोगे ना कि 2019 और 22 में टोटल वोट कितना पड़ा, तो क्या करना है? गुना 2। तो 1270 को 2 से गुना करिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस टोटल वोट कितना हो जाएगा? 2540, ठीक है, 2540। जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। यही होगा सर। यहाँ पे देखिए गाइस, ये जैसे 1270 है ना, तो गाइस एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन गिवन नंबर्स, ठीक है, यही होता है ना। तो मान लीजिए कि ये 1270 दिया है भैया एवरेज, तो सम तो हमें नहीं पता, सम तो हमें नहीं पता ना टोटल, लेकिन गिवन नंबर कितना है? 1 2। तो ऐसे में गाइस सम माने टोटल, जिसको टोटल अभी आप कह रहे हो। तो 1270 गुना 2 करिए ना, तो कितना हो गया?
2 2 7 14 2540, यानी गाइस सम मतलब कि 2019 और 2022 दोनों को मिला करके कितना वैलिड वोट डला है? 2540। यहां तक क्लियर है? मैं चाहता तो शॉर्टकट में भी कर सकता था, बट पूरा आपको बता दिया मैंने कि कैसे आया 2540। यानी गाइस 2019 और 2022 में जो वैलिड वोट्स हैं टोटल, वो हो गए 2540। इतने वैलिड वोट्स हैं दोनों वर्ष मिला के। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर। ये क्लियर है सभी का? यस सर। ऑब्वियस सी बात है Yes, गाइस, sir. क्वेश्चन में एवरेज दिया था तो एवरेज को बेस मान के हमने टोटल निकाल लिया। क्या दिक्कत है उसमें? गुना 2 कर दिया, क्योंकि 2 वर्ष है 19 और 22, तो गुना 2 ही तो करोगे। अब आ जाइए गाइस क्वेश्चन के ऊपर फिर से। यानी गाइस हमें इतना बात पता लग गया कि 2019 और 22 में मिला करके जो वैलिड वोट कितना डला है? 2540। अब गाइस मुझे ये बताइए कि 2022 में टोटल वोट कितना डला है? स्क्रीन पे देख के बताइए तो। 2022 में टोटल वोट 5,000. 5,000 5,000, जिसमें से गाइस 5,000 टोटल वोट डला है, और 5,000 में वैलिड वोट कितना डला है? 40%। 40%। तो गाइस बताइए ना, 40% और 5,000 कितना होगा? अभी जस्ट इसलिए मैंने पूछा था। 2,000. 40% और 2,000 5,000 कितना होगा? सब लोग करिए सॉल्व। 40% और 5,000, 2,000 सर। 2000 सर। इसका मतलब ये हो गया गाइस कि 2022 में, सिर्फ 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2022 में जो वैलिड वोट डले हैं वो कितने डले हैं? 2000। सिर्फ 2022 में जो वैलिड वोट डला है वो कितना डला है? 2000। और गाइस 2022 और 19 मिला के कितना वैलिड वोट अभी हमने निकाला था? 2,540. सर 2,540 सर। 2540 सर। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, आपने गाइस 2022 में 2000 वैलिड वोट हमने निकाल लिया, वैलिड वोट्स। और गाइस 19 और 22 मिला करके इतना था। तो गाइस अब 2019 में कितना हो गया? 2540 माइनस 2000। 540. 540। इसका मतलब गाइस ये क्लियर है, हमारा बहुत स्पष्ट हो गया कि भैया 2019 में जो वैलिड वोट डले हैं वो 540 डले हैं, और 2022 में जो वैलिड वोट डला है वो डला है 2000। ये एकदम क्लियरली बाइफरकेट हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी का? जी सर। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अब आ जाएगा आंसर हमारा। एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, एक स्टेप और है। यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए गाइस। यहां तक में किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। सर 2019 का जो आंसर आया 2019 के उस तरफ, वो 540 है ना? हाँ, 540। इसका मतलब हम क्या समझेंगे महोदय? इसका मतलब हम ये समझेंगे अंकित जी कि 2019 में सिर्फ एक साल की मैं बात कर रहा हूं कि 2019 में जो वैलिड वोट डला है वो 540 डला है। वैलिड वोट 540 डला है, और 2022 में जो वैलिड वोट डला है भैया वो 2000 डला है। ये क्लियरली पता लग गया कि 2019 में कितना वैलिड वोट डला है और 2022 में कितने वैलिड वोट डले, ये अब क्लियरली हमें पता लग गया। अभी तक नहीं पता था, अब लग गया पता। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, अब एक स्टेप बस है, लेकिन इसको समझ लीजिए पहले, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी का? जी सर। जी। जी सर। चलिए अब एक स्टेप बस है, ये आप लोग जानते भी हो। यहाँ पे आप देखिए गाइस क्या पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाय फीमेल इन 2019। गाइस एक बार सही से देख के बताना कि 2019 में मेल और फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2019 में मेल फीमेल का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:4। यस सर। जी। और 2019 में गाइस अभी टोटल वैलिड वोट कितना निकाला हमने? 540। 540 टोटल है। और महिला, अब रेशियो बता दिया, बताइए तो आंसर क्या होगा? 240 होगा सर। मेल और फीमेल आप बता रहे हो 5:4, तो 540 सॉल्व करिए ना फिर, बताइए। जी 4/9 होगा सर, गुने 540।
देखिए 540 टोटल हो गया, जी गुना महिला कितना है 4/5 4 9, ये 9 महिला 4 हो गया ना, 4/9, जी काटिए इसको, 9 60 540 60 चौका 240 जी आंसर। यानी गाइस 240 2019 में, हाँ 2019 में 240 महिला, 240 फीमेल जो है वो वैलिड वोट्स में आएगी होंगी। बहुत इजी था, बस स्टेप वाइज करना था। मैं फिर से समझा रहा हूँ गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि सबसे पहले हमारा क्या दिया था कि एवरेज 2019 और 2022 का एवरेज कितना दिया था, तो 1270, और एवरेज को टोटल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, गुना 2। इसलिए हमने क्या किया कि भैया 2019 और 22 को गुना 2 कर दिया, तो हमारा 19 और 22 में टोटल मतदान आ गया 2540। 2019 और 2022 में टोटल मतदान कितने आ गए, 5040। अब इसमें गाइस 2022 का डेटा हमारे पास पहले से था कि 2022 में गाइस 40% वोट ही मान्य है, ये डेटा गिवन है। तो हमने क्या किया, 40% और 5000 निकाल लिया, तो 2000 वोट आ गया, यानी 2022 में 2000 वोट वैलिड है। इसको 2540 से घटा दिया तो 2019 का भी निकल गया इंडिविजुअली, क्योंकि 22 का हमें 2000 पता लग गया, तो 19 का फिर 2540 से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 540। अब गाइस 19 पे ही तो सारा खेल है, क्योंकि 19 में पूछ रहा है कि महिला बताओ कितनी महिला है जिन्होंने वोट किया, तो 540 गुना महिला कितनी है, 4/4 4 + 5 9, तो 240। बस स्टेप वाइज करना है, एक बार ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। सारा खेल यहाँ से है गाइस, सारा खेल यहाँ से है। ये जो है ना, ये हम टोटल निकाले और टोटल के बाद करते चले गए। 2019 और 2022 में टोटल वोट निकाला हमने 2540, और इसके बाद हमने क्या किया, जो डेटा हमारा दिया था 2022 का 40% वाला, उसको निकाल करके और माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया। तो सारा खेल यहाँ पे। हाँ जी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम। नहीं हो रही है, हो रही है। हो रही है सर। आप एक बार लेफ्ट करके फिर से आइए, कनुप्रिया मैम, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो गाइस आंसर क्या होगा इसमें, 240। अब सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए गाइस, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। सब लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, एक बार या 2 बार पढ़ो सब लोग, कोई डाउट है तो बताइए। यदि वर्ष 2019 और 2022 में डाले गए वैध मतों की संख्या का औसत 1270 था, यानी हमने क्या किया गाइस कि 2019 और 2022 का जो औसत है उसको टोटल में कन्वर्ट कर दिया गुना 2 करके, तो 1270 गुना 2 कितना होता है, 2540। तो हमें इतना पता लग गया सर कि 2019 और 2022 में मिला करके, दोनों मिला करके 2540 मतदान हुआ है, जिसमें से सिर्फ अगर हम 2022 की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2022 में 5000 वोट डला था, जिसमें से मान्य बस 40% है, तो 5000 का 40% निकालिए ना, 5000 का 40% कितना होता है, 2000। तो 2000 का मामला क्लियर हो गया कि 2000 में है ना, 2022 में 2000 वोट ही वैलिड है, तो उसको हमने 2540 से घटा दिया, तो 2019 का डेटा आ गया, और जब 2019 का आ गया तो महिला पुरुष गिवन है, तो महिला पुरुष गिवन है तो निकाल लिया हमने, 540 गुना 4/9 आ गया आंसर। ठीक है, 240 हो गया। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है गाइस? नहीं जी, क्लियर है सर। जी क्लियर है। क्लियर है। बताइए कनुप्रिया मैम, क्या कुछ कह रहे थे आप, कनुप्रिया मिश्रा मैम? कोई डाउट है किन्हीं को तो बताना है, डोंट फील शाय। तो ऑप्शन नंबर क्या, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, जो लास्ट में आप रेशियो निकालते हैं मेल फीमेल्स का, तो उसमें आप फीमेल्स को ऊपर रखते हैं और नीचे दोनों का सम करते हैं, हाँ तो सर हम कैसे पहचानेंगे किसे ऊपर करना है और किसे नीचे, मुझे कंफ्यूजन है। मैम, वो पहचानना नहीं है, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको ऊपर रखिए।
जैसे विनीता मैम बताइए, क्वेश्चन में देख के मेल पूछा है कि फीमेल पूछा है? क्वेश्चन का लास्ट पैरा पढ़िए, लास्ट सेंटेंस, क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस पढ़िए। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाय फीमेल इन 2019, तो फीमेल पूछा है इसलिए फीमेल को ऊपर रखेंगे। अगर मेल पूछता तो मेल को ऊपर रखते। तो जो क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको ऊपर रखिए। फीमेल पूछा है ना, तो फीमेल ऊपर, नीचे में दोनों का जोड़, इसलिए हमने ऊपर में 5 और नीचे में 5 4 9 किया है। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है गाइस? सर एक बार सॉल्यूशन दोबारा बस दिखा दीजिए। सॉल्यूशन दोबारा, ओके। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ये देखिए मैम, ले लीजिए आप, इसका फोटो ले सकते हो, बहुत इजी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैम। ठीक है, यस सर, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए गाइस। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड बाय 600% फ्रॉम 2019 टू 2023। बहुत आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि 2019 के मुकाबले 2023 में जो वोट है ना वो 600% बढ़ गया। यानी 2019 में जितना वोट डला है, 2019 में जितना वोट डला है वो बढ़ करके 2023 में कितना हो गया? 600% बढ़ गया। क्योंकि साल दर साल तो आबादी बढ़ती है ना, ईयरली तो पॉपुलेशन बढ़ता है ना। तो 2019 में मान लीजिए जितना वोट डला होगा वो 4 साल में कितना प्रतिशत बढ़ गया? 600% बढ़ गया। ये बोल रहा है, इसको हम करेंगे अभी सॉल्व। आगे कहता है कि एंड 76% ऑफ द वोट्स वर वैलिड इन 2023। और कहता है कि 2023 में जो वोटें बढ़ी हैं उसमें से बस 76% ही वैलिड है। उसमें से कितना मान्य है? ओनली 76% टोटल वोट का, बाकी बेकार हो गया, कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, बेकार हो गया। तो बताइए ऐसे में कि देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2023 वाज। ऐसी स्थिति में बताओ कि 2023 में जो वैलिड वोट्स कितने हैं? जो 76% है वो कितना है? तो हम लोग क्वेश्चन को पार्ट वाइज करेंगे, एक साथ नहीं कर पाइएगा। तो क्वेश्चन को पहले पार्ट वाइज करो। पहले क्वेश्चन सब लोग पढ़ लीजिए गाइस, अच्छे से पढ़िए सब लोग, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप पढ़ते हो। यदि 2019 से 2023 तक मतों की संख्या में 600% की वृद्धि हुई और 2023 में 76% मत वैध थे, तो 2023 में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी थी? ये बात आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम क्या करेंगे? क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि इफ द नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड बाय 600% फ्रॉम 19 टू 23। पहले इसको करो सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करो गाइस। यानी गाइस ये डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप बता सकते हो गाइस कि 2019 में कितना वोट पड़ा है टोटल? बताइए तो देख करके। सर 1000 वोट, बहुत सुंदर। 2019 में टोटल 1000। गाइस 1000 का 600% कोई बता सकते हो? 1000 का 600% कितना होगा? देखते हैं कौन बताता है पहले। 6000 6000 सर सब लोग 6000 सर। 6000 सभी लोग बताइए। पुतुल मैम 600% ऑफ 1000 कितना होगा? 600% ऑफ 1000 का 600% बताइए तो, करिए पेन पेपर पे। 600% ऑफ 1। सर 6000। 600% में करके दिखा देता हूँ एक बार आपको, कई लोग नहीं कर पा रहे होंगे। तो गाइस इसको करो तो जीरो कट गई सर, 100 की जीरो कट गई सर 600 से। 600% ऑफ 1000, ये देखिए मैं करके भी दिखा रहा हूँ। 600 बटा 100 गुना में भैया 1000 कितना हो गया? 100 उड़ाइए इधर से तो कितना आ गया? 600 दही के 6000। ठीक है गाइस, यानी 1000 का 6 यानी बढ़ करके 6000। यहाँ तक क्लियर है सभी का? जी सर। अब गाइस एक बात बताइए कि 2019 में जो वोट डली थी 1000 डली थी, जो कि गाइस 2023 में बढ़ गया कितना? 600%। तो यानी गाइस 2023 में हम कितना लिख सकते हैं? 2023 में टोटल वोट कितना डला है? 6000 प्लस 1000। क्यों गाइस ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 19 के मुकाबले 23 में वोट कितना बढ़ गया? 600%। तो 1000 में 6000 जोड़िए,
यानी 2023 में कितना वोट डला टोटल, बोलिए 2023 में टोटल वोट 7,000 कितना डला? 7,000। 7,000। यही मेन खेल यही है, हो गया, आंसर आ जाएगा अब तुरंत। यहाँ तक में किन्हीं को डाउट है तो बताइए। 2019 में 1,000 वोट सर, डला है। 1,000 हजार का सर ये सर 1,000 जी 6,000 तो मैम, सर ये आ गया 19 का। तो सर ये 1,000 रुपए, ये 1,000 वोट कैसे लिया सर? मैम आप समझे नहीं। अभी मान लीजिए मैम आपके पास 100 रुपया है, अभी आपके जी पास 100 सर। रुपया है मैम, और अगले महीना आपका सैलरी मैम 30% बढ़ गया। मेरी बात को समझिए कि अभी आपका महीना में कमाई है 100 रुपया, और अगला महीना आपका सैलरी 30% बढ़ गया, तो 100 का 30% होता है मैम 30 रुपया। तो 100 नहीं जोड़िएगा मैम, 100 प्लस 30 130 रुपया टोटल मिलेगा ना आपको, कि सिर्फ 30 ही रुपया मिल लीजिएगा? जी हाँ जी। अगर 100 रुपया आज आपका तनख्वाह है और अगला महीना वो जो है 30% बढ़ गया, तो सिर्फ 30 रुपया थोड़ी लीजिएगा, 100 प्लस 30 लीजिएगा ना, यानी अगले महीने से 130 मिलेगा आपको। उसी प्रकार से 2019 में 1,000 वोट डला है, 2019 में 1,000 वोट डला है, जो 2023 में कितना बढ़ गया? 600%। तो 600% माने 6,000। तो पहले वाला को नहीं जोड़िएगा, 1,000 प्लस यानी टोटल वोट 2023 में इसके मुकाबले कितना डला? 7,000। यानी 2023 में वोट बढ़ के कितना हो गया? 7,000। यहाँ तक क्लियर है सभी का? देखिए ध्यान से। जी सर। यस सर। जी ऑब्वियस सर। सी बात है ना मैम। आज मान लीजिए आपको 100 रुपया मिल रहा है, अगला महीना से आपका सैलरी 30% बढ़ गया, तो 100 का 30% 30 रुपया होता है। तो सिर्फ 30 रुपया नहीं लीजिएगा, 100 प्लस 30 130 मिलेगा ना। जी सर। इसीलिए यहाँ तक क्लियर है सभी का? हाँ जी सर। बस यही मेन था। अब देखिए बहुत आसान हो गया नीचे का। अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी गाइस हमें इतना पता लग गया कि भैया 2023 में कितना वोट डला है, बताइए 2023 में टोटल वोट कितना डला है? 7,000। 4,000। तो 7,000 का 76% निकालिए ना, कितना आसान है। 7,000 का 76% बताइए क्या होगा? 5320। बताइए सभी लोग, 7,000 का 76%। 5320। बताइए। सात हजार का 5,320 सर। तो कौन सा ऑप्शन 5,320 सर। देखिए 76 अपॉन में 100 गुना में 7,000, यानी ये 0 0 उड़ गया इधर से, 7 को करिए 7 6 42, हाथ में 3, 7 7 49, 3 5,320। जी 53 होगा। 5320। हाँ 5320। क्लियर है गाइस सभी का? हाँ जी सर। यस यस सर। अब क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा था कि यदि 2019 के मुकाबले 2023 में 2019 के मुकाबले यदि 2023 में जो वोट्स हैं वो 600% बढ़ गए, है ना। 2000 वीर जी प्लीज माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए। तो 2019 के मुकाबले गाइस 2023 में वोट कितना बढ़ा है? 600%। तो भैया 2019 में जो टोटल वोट डला है वो देखिए ना, वो तो दिया ही हुआ है। 2019 में टोटल वोट कितना डला है? 1,000। देखिए लिखा हुआ है 2019 में टोटल वोट 1,000। तो 1,000 का 600% हमने बढ़ा दिया, तो 1,000 का 600% कितना होता है? 6,000। तो 6,000 में 1,000 जुड़ा मैंने 7,000। तो 2023 में 7,000 वोट डला है टोटल, 7,000। और 7,000 में वैलिड कितना है? तो 76%। तो 76% ऑफ 7,000 हमने निकाल दिया, आ गया 5320, ऑप्शन नंबर 1। क्या सभी का क्लियर है? बोलिए। हाँ जी सर। जी सर। कोई डाउट है कि नहीं को तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार लास्ट वाला समझा दीजिए जो 76% और 7,000 था। हाँ क्वेश्चन को मैम ध्यान से पढ़िए। इफ द नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज्ड बाय 600% फ्रॉम 2019 टू 2023, यानी मैम अगर जो वोट्स की संख्या है 2019 के मुकाबले 2023 में 600% बढ़ गया, क्योंकि आबादी तो बढ़ती है ना हर साल। तो यदि 2019 में क्या कह रहा है
कि यदि 2019 में जो भी वोट थे वो बढ़ करके कितने हो गए, वो बढ़ करके 600% हो गए, तो मैम 2019 में टोटल वोट डला है 1000। 2019 में जो टोटल वोट डला है वो कितना डला है, 1000। यस तो सर 1000 का 600% कितना होता है मैम, 6000। तो 6000 में 1000 जोड़ा तो 7000 माने इतना। फिर आगे बोल रहा है मैम कि एंड 76% ऑफ द वोट्स वर 76% ऑफ द वोट्स वर वैलिड इन 2023। यानी 7000 में मैम 76% ही वैलिड है। 7000 में 76% वोट ही वैलिड है, बाकी बेकार है, पूरा है। तो हमने क्या किया, 7000 का 76% निकाला। तो यही पूछ रहा था ना, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 2023 वाज। तो मैम 2023 में वैलिड वोट्स कितने पोल हुए, तो 7000 का बताइए ना, 7000 का जो आपने निकाला 76%, तो ये वैलिड वोट्स हो गए ना। 7000 का 76% क्या हो गया, वैलिड वोट, मतलब मान्य वोट हो गया ना। ठीक है, यस सर क्लियर है गाइस सभी का। यस सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिएगा इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 2021 इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स, क्या कह रहा है कि यदि 2021 में जो डिफरेंस है, समझिएगा ध्यान से, 2021 में जो डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, डिफरेंस मतलब क्या होता है गाइस, अंतर, यानी माइनस, अंतर। तो 2021 में कह रहा है जो अंतर है किसके बीच, वैलिड वोट पोल्ड बाय मेल एंड फीमेल, यानी 2021 में जो वोट डले हैं पुरुष और महिला का, वैलिड वोट क्योंकि पुरुष भी डालते हैं महिला भी डालती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग वोट डालते हैं ना। तो 2021 के संदर्भ में 2021 के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2021 में जो वोट का अंतर है पुरुष और महिला का वो कितना है, 300। यानी 2021 में पुरुष और महिला का वोट का अंतर कितना है, 300। जैसे इस क्लास में मान लेते हैं, इस क्लास में मान लीजिए कि 50 महिला है और 30 पुरुष हैं, तो कितना अंतर हो गया महिला पुरुष का, 50 महिला और 30 पुरुष, तो डिफरेंस क्या होगा, 20 होगा, 50 में 30 गया 30 हुआ। ठीक है जी, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है गाइज कि 2021 में पुरुष और महिला का जो अंतर है वो कितना है, 300। ठीक है, देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2021 वाज, तो इस आधार पे बताइए कि 2021 में कितने वोट डले हैं, इस आधार पे बताइए कि 2021 में कितने वोट आपके डले हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए सब लोग, बहुत आसान है, अब मैं करवाऊंगा लेकिन एक बार पढ़ लो आप लोग, हिंदी इंग्लिश जिसमें पढ़ते हो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब लोग। बताइए क्वेश्चन क्लियर है सभी का। यस सर जी सर। यानी मोटे तौर पे मैं आपको बोलूं तो इस क्वेश्चन का जो जान है, इस क्वेश्चन का जो प्राण है वो पहले सेंटेंस में ही छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो जान है, जो हर्ट है इस क्वेश्चन का, वो पहले सेंटेंस में ही है। क्या है पहला सेंटेंस, कि यदि 2021 में जो टोटल वोट डला है उसमें पुरुष और महिला का अंतर कितना है, 300। इतना लिख लीजिए आप लोग कि पुरुष माइनस महिला इज इक्वल टू 300, यानी मेल माइनस फीमेल बराबर 300। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसी के आधार पे सारा खेल होना है। तो गाइस अब एक बार डेटा पे मैं आपको लाता हूँ साथियों, 2019 में एक बार देख के बताइए तो 2019 में टोटल वोट कितना डला है, 1000 सर। सॉरी ये 2021 का पूछ रहा था ना, 2021 का पूछ रहा है ना ये तो। 21 में नहीं सर दिया कुछ भी। हाँ 21 में पूछा है, तो 21 में गाइस टोटल वोट कितना दिया है, कुछ भी नहीं। जी ठीक सर। है मेरी बात, यानी ये मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन हो गया। तो गाइस इसको एक्स मान लो, जो नंबर ऑफ वोट पोल्ड है ना इसको लिख लो एक्स, जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड है इसको लिख दो एक्स, क्योंकि यही हमें तो ये हमें दिया ही नहीं। तो मान लेते हैं गाइस कि 2021 में जो टोटल वोट पड़ा है ना, जो डला है, कास्ट हुआ है, वो एक्स है। अच्छा गाइस ये बताओ कि वैलिड वोट का प्रतिशत कितना है 2021 में, 60% सर। 60%। सर 60%। 60%, बहुत सुंदर। तो मैं लिख रहा हूँ सब कुछ, अभी करके दिखाऊंगा आपको, यानी परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट है 60% और टोटल वोट को हमने मान लिया एक्स।
आप भी मान लीजिए x, कि मान लेते हैं x वोट पड़ा है, जिसमें से मान्य कितना है 60%। अब गाइस एक बार महिला पुरुष का रेशियो बता दो। 7:5 7:5। ठीक है, तो अब गाइस देखो ये क्वेश्चन वैसे तो एक लाइन का है, लेकिन इसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइस, क्या यही डेटा दिया हुआ है जो मैंने लिखा? क्या यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेल फीमेल का डिफरेंस, नंबर ऑफ वोट? यही है ना क्वेश्चन गाइस? देखो सब मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन में था। अब मेरी बात को समझो गाइस कि 60% ऑफ x, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि गाइस टोटल वोट का भैया वैलिड वोट कितना है? वैलिड वोट कितना डाला है? टोटल वोट यदि x है तो x का 60% ही ना मान्य है सर। 60 का x का 60% ही तो मान्य है, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब मैम ये बताइए कि टोटल अगर हम मेल पूछें तो मेल कितना होगा यहाँ पे? 7/12। 7/12। और फीमेल कितनी होगी जो वोट डाले हैं? 5/12। 5/12। बोलिए मेल कितना होगा? 7/7 + 12, और फीमेल कितनी होगी? 5/12। रेशियो को नंबर में ऐसे ही लिखते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी का? जी सर। हाँ सर। तो मैम कहता है कि दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का 7 में 5 गया कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस बोला है ना, मेल फीमेल का माइनस 7, 2/12 हो गया। 2 जी। अच्छा मैम 2/12 ये हो गया। और वैलिड वोट्स कितने हैं? महिला पुरुष का वैलिड वोट कितना है? 60% है ना सर जी। 60x/100 है वैलिड वोट। वैलिड वोट 60x/100 है जी सर। = 300। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया आपका आंसर। यानी महिला पुरुष का जो अंतर है, महिला पुरुष का अंतर कितना हो गया सर? 2/12। और महिला पुरुष जो वैलिड वोट्स है ना, क्योंकि महिला पुरुष ने जो मान्य वोट डाले हैं, मान्य वोट कितना है? इतना है। तो महिला पुरुष गुना जो वोट मान्य है, मान्य वोट का ही ना निकालोगे, जो मान्य वोट है उसी में ना महिला पुरुष निकालोगे, जो इनवैलिड है उसमें थोड़ी ना ये लगेगा। तो मान्य इतना है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए आ जाएगा आंसर। इसको काटिए, जहां तक कटता है काटिए इसको। 2 × 12 हो गया, 6 दही के 60 हो, 6 × 6 हो गया। तो x = क्या हो गया? 300, और गुना में 10 उधर फेंकिए ले जाके, तो भैया टोटल वोट हो गया आपका 3000 आंसर। बस हमें क्या करना था गाइस? महिला और पुरुष को माइनस करना था, क्योंकि दोनों का माइनस बोला है। तो हमने क्या किया? 7/12 और 5/12 को घटाया तो 2/12 आ गया। तो ये महिला पुरुष का डिफरेंस है। और महिला पुरुष का इस वैलिड वोट कितने हैं? महिला पुरुष का मिला करके वैलिड वोट कितना है? 60% ऑफ x, माने 60x/100। तो गुना और बराबर में 300। इस इक्वेशन में ये पुटअप करना था, बस आंसर आ गया 3000। एक बार देखिए, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। बस ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसी पे तो पुटअप करना था। दोनों को माइनस किए तो 2/12 आया। और 2/12 का वैलिड वोट कितना है? क्योंकि वैलिड वोट के ही टर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं? 60% ऑफ x। तो 2/12 गुना 60x/100 = 300। तो 3000 हो गया टोटल हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। यानी सर कुल वोट सर हमारे 3000 आए 2021 में। हाँ देखो ऑप्शन नंबर बी आ गया मैम। एक बार अब क्वेश्चन सब लोग पढ़िए, तो क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्या कह रहा है? यदि 2021 में पुरुषों और महिलाओं द्वारा डाले गए वैध मतों की संख्या का अंतर 300 था, यदि 2021 में पुरुषों और महिलाओं द्वारा डाले गए वैध मतों की संख्या, इसलिए मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं वैध, इसलिए हमने 60/100 को गुना किया है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है? 2/12 जो हमने निकाला अभी। मेल फीमेल का डिफरेंस कितना है? 2/12। और वैलिड कितना है? वैलिड वोट कितना है? 60% ऑफ x। वैलिड वोट कितना है? 60% ऑफ x। इसलिए हमने 2/12 में 60% ऑफ x को मल्टीप्लाई करके = 300 किया। क्वेश्चन में देखिए एकदम साफ लिखा हुआ है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो वैलिड वोट्स कितने हैं? 60% ऑफ x बाय मेल एंड फीमेल। तो मेल फीमेल करके माइनस कितना आया? 2/12। इसलिए हमने यहाँ पे 2/12 के साथ जो है 60% ऑफ x को गुना किया। इसलिए हमने यहाँ पे 2/12 गुना वैलिड वोट्स = डिफरेंस जो 300 दिया हुआ है। ठीक है,
क्लियर है गाइस? सर थोड़ा सा जी डाउट सर। है हाँ कि बताइए। जैसे हमने माइनस किया सर हम्म, तो अपॉन 12 आया, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों को सर? ये डिफरेंस कहलाएगा सर, मेल और फीमेल का डिफरेंस कहलाएगा, यानी मेल और फीमेल में इतना अंतर है, मेल फीमेल का डिफरेंस कहलाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मेल फीमेल का डिफरेंस। क्योंकि पुरुष 7/12 है और महिला 5/12 है, तो दोनों को डिफरेंस नहीं करिएगा, माइनस करिएगा ना, जी डिफरेंस माने अंतर, माइनस, तो 2/12 है। जी और महिला पुरुष का मान्य वोट कितना है, इतना, कितना प्रतिशत महिला पुरुष का मान्य वोट है, इसलिए मान्य के टर्म में। क्लियर है सभी का? सर ये ओके सर। 2021 में डाले गए मतों की टोटल संख्या पूछी थी या वैलिड वोट्स की संख्या बताएंगे इसमें से? नहीं, इसमें मैम पूछा है देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन 2021, टोटल वोट पूछ रहा था ना, तो हमने टोटल निकाल लिया, टोटल 3000 वोट आपका डला है, टोटल इस बेस पे 3000 वोट हमारा डला है, यस। टोटल पूछा था। इसलिए तो हमने एक्स माना था ना मैम, आप याद करिए, आप इस क्वेश्चन को देख के यहाँ पे याद करिए कि मैंने आपको 2021 में, देखिए पहला बक्सा क्या है, 2021 में देखिए मैम पहला बक्सा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स, यस सर। टोटल वोट को हमने एक्स मान लिया, तो एक्स हमने निकाल लिया, जो एक्स है वो हमारा क्या है, एक्स क्या है, टोटल वोट है, एक्स क्या यस। है, टोटल वोट, तो टोटल वोट आ गया 3000, उसी को हम इसलिए हमने एक्स मान लिया था ना। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए सब लोग, क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। सर नेक्स्ट वाला नहीं शो हो नहीं, रहा, इस क्वेश्चन पूरा को नहीं। पहले पढ़िए ना, 2-3 बार समझ में आए, अच्छे से आना चाहिए ना, नेक्स्ट वाला जी तो। सर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताएंगे, किन्हीं को कोई नहीं डाउट है तो सर। प्लीज। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, मतलब हमने अंकित जी, कि आप इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, यानी यदि से लेकर 300 तक पढ़िए, तो एक बार आप माइक अनम्यूट करके पढ़िए, तो यदि से लेकर 300 तक पढ़िए। यदि 2021 में पुरुष और महिलाओं द्वारा डाले गए वैध वैद्य, मतों रुक की जाइए, संख्या, वैद्य मतों, अब समझ में आया, वैद्य, अब आगे पढ़िए, वैद्य मतों, इसको अंडरलाइन करिए। जी वैध मतों की संख्या का अंतर 300 था, तो तो वैद्य मत कितना है, पर वैद्य 300 मत सर। कितना है, 60% ऑफ एक्स, वैद्य मत जो है, यहाँ पे देखिए वैद्य मत कितना है, हमने अगर 2021 में टोटल वोट को एक्स माना है, देखिए बक्सा, पहला बक्सा में 2021 में टोटल वोट को हमने एक्स माना, जिसमें से वैद्य वोट कितना है, 60%, यस और नो, 2021 में देखिए, जी सर। तो 60%, एक्स का 60% नहीं निकालिएगा, वैलिड वोट 60% ऑफ एक्स ही तो होगा, जी तो इसलिए हमने 60% ऑफ एक्स और फिर जाकर के मेल और फीमेल का माइनस को गुना किया, पहले तो वैलिड वोट 60% है ना टोटल का, तो 60% ऑफ एक्स करिएगा ना, वही तो वैलिड वोट्स है, फिर गुना हमने मेल और फीमेल का डिफरेंस को किया, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो पुरुष और महिला द्वारा डाले गए वैध मतों की संख्या का अंतर, वैध मतों की संख्या का अंतर 300, अंतर मतलब माइनस, इसलिए हमने महिला पुरुष को पहले माइनस किया और फिर गुना कर दिया वैध मत को, बराबर 300 डाला, तब जाके हमारा टोटल वोट आ गया 3000, क्योंकि वैध यहाँ पे वैलिड वोट दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमने 60% किया, दूसरे लाइन में। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको एज इट इज करते चलना है, जो क्वेश्चन बोलेगा एज इट इज आपको करना है, तो जो क्वेश्चन बोला उसको हम लोग एज इट इज कर दिए, वी गेट आंसर्स। क्लियर है सभी का? ओके सर। जी सर। जी सर। चलिए, अब इसका बचा हुआ क्वेश्चन होमवर्क में करिएगा आप लोग, 2 क्वेश्चन और है, इसको अभी भेजूंगा, इसको होमवर्क में करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूँ, करना आप लोग घर पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द ईयर 2020 यानी 2020 में, इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, देखिए ध्यान दीजिए, इफ द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल वाज 300, 2020 में यदि महिलाओं द्वारा डाला गया जो वैलिड वोट है, महिलाओं द्वारा, फीमेल वैलिड वोट 300 है, एकदम क्लियर डेटा दे दिया कि 2020 में महिलाओं द्वारा डाला गया वैलिड मतदान कितना है, 300, एकदम क्लियर दे दिया। तो बताइए व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सेम ईयर, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना मेल फीमेल का, तो उस आधार पे इस क्वेश्चन में 2020 में
महिलाओं ने 300 महिला ऐसी है जिन्होंने एकदम वैलिड वोट डाला है, 300 महिला ने एकदम वैलिड वोट डाला। तो अब आपको क्या करना है, मेल निकालना है। सबसे पहले तो मेल निकालना है इस बेस पे कि कितने ऐसे पुरुष हैं जिसने वैलिड वोट डाला है, फिर जाके दोनों का रेशियो कर दीजिएगा। इसका आंसर 23:15 आना चाहिए। तो इसको होमवर्क में करिएगा। और एक और क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अगर नहीं बना तो फिर बताइएगा, इसको ग्रुप पे भेजूंगा, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन गाइस? आप देख सकते हो 2020 का देखिए डेटा मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको, बहुत आसान है। 2020 में देखिए टोटल वोट कितना डला है, 2000 में से वैलिड वोट कितने हैं, 38%। 2000 में 38% कितने हैं वैलिड वोट, तो बता सकते हो 38% ऑफ 2000 कितना होता है एनीबडी? 38% ऑफ 2000 कितना होगा? अभी तुरंत सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 2000 का 38% कितना होता है? 760 सर, 760 सर। बहुत सुंदर। 2000 का 38% कितना होता है? 760। तो सर एक बात बताइए कि 760 टोटल वैलिड वोट है जिसमें महिला 300 है, तो पुरुष कितने बचे? 760 में 300 को हटाइए, महिला 300 है तो पुरुष कितने हुए? 460 सर, 460। 460 सर। देखिए हेमा मैम बता रही है, यानी गाइस टोटल आपने बोला कि 760, 760 जो है टोटल वोट है, 760 में महिला 300 है और आपने पुरुष बता दिया 460, तो दोनों का रेशियो करिए ना। 300:460 करने में क्या तकलीफ है आपको? बताइए क्या होगा रेशियो? हो गया आंसर। 300:460 करिए, ये देखिए सर आ गया 23/15। 300:460, 2 से 15 बार में गया, 2 से 23 बार में गया, आ गया 23:15। उल्टा आपने किया ना, 23:15 होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस ये सर। महिला हो गया, ये पुरुष हो गया, तो पहले पुरुष लिखेंगे फिर महिला, तो 23:15। क्लियर है सभी का? यस सर। जी सर। जी सर। तो ये आ गया 23:15। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, इसको होमवर्क में करिएगा आप लोग, नहीं बना तो फिर बताइएगा। सर पीडीएफ भेज दीजिए, आप करेंगे। पीडीएफ में भेज दूंगा, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा तुरंत। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी है क्या सर? एक क्वेश्चन और है मैम, इसको होमवर्क में करना है आपको, जी ठीक है। ठीक है। तो आज यही था गाइस, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर 1 में हमारे पास यूजीसी नेट में 3 घंटे ही होते हैं। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना होता है, प्रेशर बहुत होता है। तो कई बार क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा छूट जाता है, क्योंकि उतना फुर्सत, मतलब अभी जैसे हम लोग फ्री होके कर रहे हैं। सोमेश मिश्रा ग्रुप में ज्वाइन होना है। जो नए स्टूडेंट है गाइस, मेरा नंबर है 9582444090, 9582444090। इस पे व्हाट्सएप करिए, 9582444090। इस पे व्हाट्सएप करें जो नए स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए गाइस यहाँ पे आपको क्या है ना कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है आपको कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने से क्या है ना कि कम समय में आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे इस तरह का डीआई आपको मैक्सिमम 10 मिनट में बनाना होगा, तभी तो रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे ना 50 मिनट में। तो डीआई को कम से कम आपको मतलब 10 मिनट में 5 डीआई बनाना पड़ेगा। तो उतना स्पीड आपका तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 घंटा है, 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करना होता है। 1 आवर में 50 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय डीआई ही लेता है, ऑब्वियस ही बात है मैथ से। तो फिर भी आपको 10 मिनट में, मान के चलो कि 10 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करना है, तो उतना आपका स्पीड होना चाहिए। अभी हमने पूरा 1 घंटा लिया, 50 मिनट तो लिया ही होगा, तो पूरे 50 मिनट में हमने 5 क्वेश्चन आपको कराया, बट इसको आपको कितना मिनट में करना है? 10 मिनट में। तो अभी तो चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट जब आप खुद से करने लग जाओगे तो आपको 10 से 12 मिनट में पूरा डीआई करना पड़ेगा, तब जाके आपका बनेगा। क्योंकि रिमेनिंग भी तो क्वेश्चन है ना, ये तो 5 हुए, बाकी और भी तो 45 है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते करते आपका जो स्पीड है वो बनेगा। तो प्रैक्टिस जितना करते जाओगे उतना आपका गति बनेगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार नंबर फिर से बोल दीजिए आपका। 9582444090।
ओके सर। सर जो लास्ट वाला तो क्वेश्चन का वो था, तो उसमें जो 760 वैलिड था ना सर पूरा, हाँ 760 वैलिड था मैम जी बिल्कुल। उसमें 300 ठीक महिला है, थी मतलब तो ओवर 760। मेल और फीमेल का। जी सर। और कोई डाउट या सजेशन है तो बताइए। सर एक क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना, मतलब एक न्यू क्वेश्चन भी, तो उसको हाँ करने की कोशिश करेंगे। आप प्रीवियस ईयर वाला भी कर सकते हो, मैं भेज दूंगा। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं कल के क्लास में, सर मिलते हैं वो गाइस। पीडीएफ मिल जाएंगे पुराने, मतलब जो मैंने तो हमने सारा आपको सिलेबस कर भेज लिए दिया, हैं। तो भेजा नहीं था क्या आपको? भेजा तो था। नहीं सर, नहीं